नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीनिस्ट सेकेंड ईयर जो कि हमारी सीरीज चालू है निम्न के क्वेश्चन सॉल्व करने की। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मिलिंग के जो भी ऑपरेशंस है उनके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेजरिंग एंड चेकिंग टूल्स कौन से हैं और जियोमेट्रिकल टॉलरेंस के ऊपर जो है यहाँ पर यह क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं डिजिटल मशीनिस्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। विच लेटर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट फॉर डॉटम फॉर इंडिकेटिंग जियोमेट्रिकल टॉलरेंस, ज्यामितीय सहिष्णुता को इंगित करने के लिए डेटम के प्रतिनिधित्व के लिए अक्षर का उपयोग किया जाता है। यानी किस अक्षर का उपयोग किया जाता है, जी का, एम का, बी का, ए का। किसके लिए, देखिए यहाँ पर जियोमेट्रिकल टॉलरेंस के लिए। यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए कौन सा यहाँ पर अक्षर का उपयोग किया जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर जियोमेट्रिकल टॉलरेंस के लिए रिप्रेजेंट करता है और फॉर डॉटम लाइन इंडिकेट फॉर जियोमेट्रिकल टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जीडी एंड टी। देखिए यहाँ पर जीडी एंड टी की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है। जियोमेट्रिकल डिविएशन एंड टॉलरेंस, जियोमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस, जियोमेट्रिकल ड्राइंग एंड टेक्निक्स, जियोमेट्रिकल ड्राइंग एंड टॉलरेंस। तो यहाँ पर देखिए जी एंड डी का टॉलरेंस, जी एंड डी की परिभाषा क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जियोमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस। देखिए यहाँ पर डिविएशन नहीं है, ड्राइंग भी नहीं है, यहाँ पर क्या है जियोमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस, ज्यामितीय आयाम और सहिष्णुता। यह हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सिंबल फॉर चेकिंग द फ्लैटनेस। देखिए फ्लैटनेस का चेक करने के लिए यहाँ पर कौन सा सिंबल का यूज़ किया जाता है। जो भी फ्लैटनेस होता है वह चेक करने के लिए यहाँ पर कौन सा जो है सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर सभी सिंबल का अर्थ यहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा भी पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, फ्लैटनेस पूछा गया है। तो फ्लैटनेस का जो है सिंबल कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह जो अर्धचंद्र जैसा है तो यह क्या है, एक सरफेस का प्रोफाइल है। मतलब यहाँ पर हमारा एक फ्लैट सरफेस है, उसका जो है यहाँ पर ऐसा प्रोफाइल बना हुआ है। यह यहाँ पर जो सर्कल है वह क्या है, तो वह है राउंडनेस। उससे क्या कहते हैं, राउंडनेस कहते हैं। और यहाँ पर यह जो लाइन है यह क्या है, यह स्ट्रेट लाइन है, यानी इसे स्ट्रेटनेस कहा जाता है। तो यह जो है दोस्तों महत्वपूर्ण है। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर की सटीकता क्या है। देखिए यहाँ पर माइक्रोमीटर आया है और यहाँ पर डेप्थ माइक्रोमीटर। यहाँ पर देखिए डेप्थ माइक्रोमीटर की जो सटीकता है वह क्या है, 0.01 mm। यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0.5 किसका है, लिस्ट काउंट। 0.5 जो है वह है स्टील रूल का जो है यहाँ पर लिस्ट काउंट है। और यहाँ पर 0.001 यह लिस्ट काउंट किसका है, तो यह वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो है यहाँ पर यह लिस्ट काउंट है। डिजिटल माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट आएगा। विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्रोफाइल मिलिंग ऑफ कैम। कैम के प्रोफाइल मिलिंग के लिए किस कार्य धारण उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। विच वर्क होल्डिंग डिवाइस यानी कौन सा वर्क होल्डिंग डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोफाइल मिलिंग ऑफ कैम। प्रोफाइल मिलिंग के लिए किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। स्वेल बस का, सर्कुलर टेबल अटैचमेंट का, बोल्ट एंड नट का या फिटिंग वाइज का। तो किसका उपयोग किया जाता है, कैम के प्रोफाइल मिलिंग के लिए किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो उसको जो है पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है सर्कुलर टेबल अटैचमेंट का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पिच ऑफ अ स्पिंडल स्क्रूड इन डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर में स्पिंडल स्क्रू की पिच क्या है, यानी जो माइक्रोमीटर होता है उसका अंदर जो स्पिंडल होता है और उसके ऊपर जो थ्रेड काटे जाते हैं उसका पिच कितना रहता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये है 0.5 mm जो है उसका पिच रहता है। यहाँ पर कौन सा भी माइक्रोमीटर रहने दीजिए, उसके ऊपर जो है यहाँ पर 0.5 mm पिच रहता है। आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी। विच टाइप ऑफ माइक्रोमीटर डज नॉट रिक्वायर जेरो एरर करेक्शन। किस प्रकार के माइक्रोमीटर को शून्य त्रुटि की आवश्यकता नहीं। ट्यूब माइक्रोमीटर, बॉल माइक्रोमीटर, स्टिक माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जीरो एरर की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो वह है माइक्रोमीटर डिजिटल माइक्रोमीटर। इन सबको जो है यहाँ पर जीरो एरर त्रुटि यानी शून्य त्रुटि सुधार की आवश्यकता होती है, लेकिन डिजिटल माइक्रोमीटर को जो है यहाँ पर शून्य त्रुटि यहाँ पर जो है सुधार की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है देखने में तो आसान है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ पिच ऑफ M12 टैप। M12 टैप का यहाँ पर पिच कितना है। देखिए यहाँ पर पिच पूछा गया है। कभी कभी क्या पूछता है इसके M12 टैप के अगर हमें किसी होल में घुमाना है तो उसका ड्रिल साइज कितना होना चाहिए, तो यह भी ऐसा भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी 1.75 mm। M10 का जो है यहाँ पर 1.5 है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए M10 का यह हो गया, M12 का यह हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि M14 का कितना है, तो 2 mm पिच है। M16 का 2 mm पिच है। M18 का 2.5 है। M20 का 2.5 है। M22 का 2.5 है। अभी देखिए M24 का 3 mm है। M27 का 3 mm है। तो यह जो है पिच आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको पिच नहीं मालूम होगा आप थ्रेड कैसे काटेंगे। आपको बोला जाता है कि यहाँ पर M12 का थ्रेड काटिए, या आपको बोला जाएगा कि यहाँ पर हमें M12 यहाँ पर जो है थ्रेड होना ज़रूरी है, उसमें M10 का होना चाहिए, M16 होना चाहिए, कौन सा भी रहने दीजिए। आपको पिच मालूम होगा तो आप जो है झट से उसको पूरा कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज यूज्ड टू मेजर अ डिफरेंट होल एक्यूरेटली विथ बोर डायल गेज। बोर डायल गेज के साथ अलग अलग छेदों को सटीक रूप से मापने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है, बोर डायल गेज के साथ अलग अलग छेदों को सटीक रूप से मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ग्रेजुएशन ऑन डायल, इंटरचेंजेबल मेजरिंग रॉड्स, स्लाइडिंग प्लंजर या सेंटरिंग शूज। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज यूज्ड टू मेजर अ डिफरेंट होल, यानी कौन सा यहाँ पर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, मेजर डिफरेंट होल, यानी डिफरेंट होल मापने के लिए एक्यूरेटली विथ बोर डायल गेज के साथ। देखिए यहाँ पर बोर डायल गेज के साथ अलग अलग छेदों को सटीक रूप से मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है ग्रेजुएशन ऑन द डायल पर विभाजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ मार्क्ड एज एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए इस भाग का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो यह जो भाग है इस भाग का नाम क्या है, एनविल है, स्टीम है, प्लंजर है, सेंटरिंग शू है। स्टीम है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या है, स्टीम है। विच टाइप ऑफ मिलिंग मशीन इज यूज्ड फॉर स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग के लिए किस प्रकार की मिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का, वर्टिकल मिलिंग मशीन का, पेंटाग्राफ मिलिंग मशीन का या प्लेनेटरी मिलिंग मशीन का। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, स्पॉट फेसिंग के लिए। देखिए स्पॉट फेसिंग के लिए जो है यहाँ पर जो मशीन का यूज़ किया जाता है वह मशीन का यूज़ किया जाता है
ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल मिलिंग मशीन का जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह जो है क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको अभी से लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना गहराई से आपको जो है यूट्यूब पर कहीं पर भी मशीनिस्ट के क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? छिद्रों की गहराई मापने के लिए, स्लॉट की गहराई मापने के लिए, स्लॉट और अवकाश का आकार मापने के लिए, और काउंटर बोर की गहराई मापने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोला है, टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक गेज होता है उसका जो उपयोग है वह किसके लिए किया जाता है, तो वह ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू मेजर साइज ऑफ अ होल, स्लॉट एंड रिसेसेज, स्लॉट और अवकाश का आकार मापने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज का उपयोग क्या है। देखिए यहाँ पर थ्रेड रिंग गेज बोला है, थ्रेड प्लग गेज भी रहता है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या रहता है। देखिए आपका थ्रेड रिंग गेज जो है यहाँ पर ऐसा गोलाकार होगा और उसके अंदर से जो है यहाँ पर चूड़ी रहेगी, लेकिन जो प्लग गेज होता है वह कैसे होता है, वह ऐसे होता है और उसके जो है यहाँ पर सिरे पर होते हैं, यानी उसको जो है बाहर से चूड़ी काटी गई होती है। यह हो गया प्लग गेज और यह हो गया आपका थ्रेड रिंग गेज। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, यह जो रिंग गेज है वह क्या करता है, यह एक्सटर्नल यहाँ पर जो है चूड़ी चेक करता है, और यह जो है इंटरनल जो थ्रेड प्लग गेज होता है वह क्या करता है, वह इंटरनल यहाँ पर थ्रेड का जो है मेजरमेंट करता है। एक साइड नो गो होता है, एक साइड गो होता है, और इसमें जो है यहाँ पर क्या रहता है, ए बी यहाँ पर जो है एक गो रहता है और एक नो गो रहता है। देखिए यहाँ पर थ्रेड रिंग गेज जो रहता है, जो बड़ा वाला रहता है वह क्या होता है, वह गो होता है, और नो गो जो है यहाँ पर छोटा रहता है, और उसके बीच में जो है एक स्लॉट भी रहता है। यह आपको ध्यान में रखना है, उसकी पहचान यही है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, चेक इंटरनल थ्रेड, चेक एक्सटर्नल थ्रेड, चेक द थ्रेड लेंथ, चेक इंटरनल डायमीटर। देखिए हमने अभी अभी आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताया है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइए, और महत्वपूर्ण इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें। अगर आप नए व्यूअर्स है तो यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।